इस वक्त हमारे साथ में रामजी लाल जी सैनी हैं और इनकी जो माताश्री हैं वो डेलीगेट मेंबर हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, हेमराजपुरा में हमारे साथ में बैठे हैं। आज कुछ मामला ऐसा है जो एक रास्ते को लेकर के, एक शमशान भूमि का जो रास्ता है इस गांव से होकर के गुजरता है, उसकी दूरी मात्र मेरे हिसाब से 1500 मीटर के लगभग होगी। वो रास्ता काफ़ी दिनों से अवरुद्ध है। आज हमारी टीम यहाँ इनके पास पहुँची है। हम इनसे जानना चाहेंगे रामजी लाल जी से। रामजी लाल जी, जो रास्ता है शमशान भूमि की तरफ जाता है, तो किस वजह से अवरुद्ध किया गया है और कब से ये अवरुद्ध चल रहा है? सर, ये रास्ता पहले हमारी पगडंडी थी, हमारे गांव से शमशान भूमि तक, और ये बीच में न तो कोई कटान में था। हमारा रास्ता पहले कटान का शमशान भूमि से, और ये बढ़ान रानी है बनी, उधर से हमारा कटान का रास्ता है। तो उस रास्ते को पहले नरेगा चला था, वो बीच में उसको छोड़ दिया गया, और इधर से जो लैंड पड़ती है, जो हमारी पगडंडी थी, वो खादीदारी ज़मीन पड़ती है। और जो हमने एक बार बीच में विचार किया, सरपंच ने भी बताया कि हमारी उस टाइम में ये सवाईचक ज़मीन इसमें कन्वर्ट हुई थी। तो उस टाइम में तो सरपंच ने मेरे को बताया कि अपन जब बोलेड़ा हुआ है, वहाँ से सवाईचक पड़ती है, आगे आगे आबादी पड़ती है, आगे हमारे परिवार के खेत पड़ते हैं, और उन खेतों से आगे जो कटान का रास्ता है वो वहाँ मिल जाता है उसमें जी। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि गांव को सीधा रास्ता मिले। वैसे हमारा रास्ता उधर से हमारी स्कूल से 2-2.5 किलोमीटर जी दूरी हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं सब मिलजुल के राजी खुशी तो ये रास्ता इधर से निकल जाए। उससे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उससे नीचे पहले से जो रास्ता था वो ग्रामदान भूमि में पड़ता है, उसके लिए उसको सकड़ा कर दिया गया। तो हम ये चाहते हैं कि भाई ये सरपंच सहयोग करे, मैं सहयोग करूँ, ग्रामवासी सहयोग करें, तो हम जो ये सवाईचक ज़मीन है और आगे आबादी है और ये रास्ता उसी कटान के रास्ते में मिल जाए तो गाँव वालों को सुविधा हो जाएगी। और मैं तो ये भी चाहता हूँ वो रास्ता सीधा उधर भी जुड़ जाए, तो वो गांव है आगे जो बढ़ान रानी, वो लोग भी अपने खेतों में आ सकेंगे। चाहेंगे कि भाई ये रास्ता न बने, तो हम तो आपके मीडिया के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, उसमें मेरे को खुशी है। मैं खुद चाहता हूँ गांव का विकास हो। कमी है या और कुछ है, नाली की कमी है, वो दुरुस्त हो, वो सही तरीके से, यहाँ कोई समस्या न हो, क्योंकि हमारा दायित्व तो बनता है, हम जनप्रतिनिधि हैं, डेलीगेट हमारी जनप्रतिनिधि हैं मेरे पास। तो इससे भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बीच बीच में मैं कहता भी हूँ, तो यार आपस में अपन बैठ के। सर, ये रास्ते के बारे में काफ़ी सुनने में आया है कि इसमें आपका ज़्यादा हस्तक्षेप रहा है। जैसे संतुष्ट हैं यहाँ से रास्ता निकलता है तो? बिल्कुल संतुष्ट हूँ मैं, तो ये सहयोग करना चाह रहे हैं आप? सर मैं ये कह रहा हूँ, ये रास्ता है ना, हम खुद जमीन दे रहे हैं हमारी परिवार की, और भी होता है, उसके लिए हम नहीं कह रहे। आपकी कितनी ज़मीन लगती है सर इसमें? हमारी ज़मीन उसमें बीच में फर्स्ट में वो इधर एक गुजराती की ज़मीन है, और फिर लास्ट में ये फर्स्ट में जैसे गुजरों की है, तो उनको भी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सर, ऐसा क्या हुआ अवरुद्ध हुआ है? कुछ जो लोग हैं उन्होंने इसको अवरुद्ध किया है। पहले ये रास्ता जो बताया जा रहा है कि सुचारू से पूछिए, पगडंडी थी पहले, आज नहीं पहले से थी।
ये जो खेती सब सबकी सीमित हो गई, और जो गाय हैं, जो और आवारा पशु हैं, उनकी वजह से सब किसानों ने अपने अपने खेत की ये जाड़ लगा दिए। वो जाड़ लगाने से क्या हुआ कि अब उसमें निकल नहीं सकते। और पहले क्या कि ये जाड़ नहीं था, ये पिल्लर नहीं थे, इसलिए जो जमीन में खेती भी होती थी ना, नहीं होती थी। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि ये एक रास्ता यहीं से सरपंच से बताइए, हम सहयोग करेंगे और हमारे गांव को सुविधा मिलेगी। मैं खुश हूँ, आसपास के सभी गांव खुश हैं, मेरा परिवार खुश है, हम खुद चाहते हैं, हमारे कोई परेशानी है रास्ते की। सर आप डेलीगेट मेंबर हैं, गांव में आपने कितना प्रोग्रेस करवाया है अभी तक? सर आपका क्या सहयोग रहा है गांव में? मैंने फर्स्ट में तो मेरे गांव की स्कूल 8वीं तक थी, मिडिल स्कूल थी। साहब श्री सुरेश जी मोदी उसको कहकर, और बार बार मैंने भी कहा, उन्होंने हमारे स्कूल को क्रमोन्नत करवाई 12वीं तक। उसको एमएलए साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, से बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद में स्कूल में हमारे विधायक साहब ने एक लाइब्रेरी दी। लाइब्रेरी के 9 लाख। विधायक महोदय के ऊपर एक इल्जाम और भी लगाया जा रहा है कि इस रास्ते को जो अवरुद्ध करवाया गया, तो कहीं मैं कह रहा हूं दावे से 1% रास्ता की दर से क्या है और बताऊं आपको, ये तो हम बैठ के गांव वाले हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने स्कूल के अलावा गांव में? सर मैंने ये हैंडपंप लगवाए, सुचारू रूप से चालू है सर हैंडपंप? अनुशंसा से नारदा में कुछ इसको मैंने अनुशंसा की, हमें भाई इनका हम दोनों के सहयोग से इधर भी इंटरलॉक इधर कराए सब, और काफी काम है। और जैसे हम तो कोई ये है नहीं भाई एक दूसरे वैसे है, तो ये करा रहे ठीक है। मैं मेरे जो भी सरपंच का अलग है, आपका दायित्व तो अलग है, आपने कितने काम करवाए, हमारा सवाल यही है। साहब स्कूल बनाए, ये उसमें सवाईचक में था, इसको विधायक जी को कहते आबादी में कन्वर्ट कराई। तो ये 2 काम तो एक ऐतिहासिक हुई है, कन्वर्ट हो गई। तो हमारे गांव वालों को, हर परिवार को पट्टा को मिले नहीं मिले, वो तो मिल जाएंगे, नहीं मिले तो पट्टे मिलने से क्या है कि जो मिल जाता है उससे लोन वगैरह ले लेते हैं अपना घर खर्चे के लिए, और कुछ कोई शेड को पकड़ने की जरूरत नहीं, पैसे लाने को उधार लाने की जरूरत नहीं। तो इससे काफ़ी सुविधा मिली है। स्कूल बनी है तो स्कूल बनाएंगे जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। सर तो स्कूल पहले से नहीं थी, आप लोगों ने बनवाई है ये? पहले से 8वीं तक थी। अच्छा अभी? हाँ, या करवाने तो हुई है। अच्छा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और इसके अलावा सर कुछ काम करवाया आपने गांव में ऐसा प्रोग्रेस का, ताकि लोगों को कुछ रोज़गार मिल सके, कुछ ऐसी आवाज़ आपने उठाई, ऊपर तक पहुंचाई, जो काम नहीं हो पा रहे थे गांव में? सबसे पहले सर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी JJM योजना आई, उसमें मैंने काफ़ी वहाँ ठेकेदार को, एमएलए साहब को कह के कि हमारा एक भी घर वंचित नहीं रहे पानी की बगैर। उसके बाद ज़्यादा भाई जो भी आप जो लाइन बिछाना चाह रहे हैं, क्योंकि इस JJM की कमेटी का ग्राम पंचायत अध्यक्ष होती है, तो डेलीगेट को तो कोई भाई इसके बारे में पूछते नहीं है। हम तो जो गांव वाले जो समस्या बताते हैं उस समस्या
वहाँ तक हम डिजायर करते हैं और उसका सॉल्यूशन कराने की वो कोशिश करते हैं। आपका निकलवाने में क्या सहयोग रहेगा? नमस्कार, इस वक्त खड़े हैं हम ग्राम पंचायत हेमराजपुरा ग्राम पंचायत जो पाटन तहसील के अंदर स्थित है। इस गांव में एक समस्या बहुत ही गंभीर निकल के आ रही है। जो शमशान भूमि यहाँ गांव के नजदीक है, पूरे गांव की शमशान भूमि है, सर्व समाज के जो शमशान है वो वहां पे मौजूद है और उस शमशान भूमि का जो रास्ता है मेन, उसको लेकर के काफी विवाद चल रहा है। काफी लोग परेशान हैं, गांव के लोग भी काफी परेशान हैं। यहाँ की जो सरपंच महोदय हैं मीना कुमारी जी, वो हमारे साथ में हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर में ये रास्ता है वो क्यों बंद है। मैडम, क्या नाम है आपका? मीना जी। मीना जी, आप कितने दिन से सरपंच हो यहाँ? 5 साल से। 5 साल से। एक आपके गांव का मामला निकल के आ रहा है कि जो शमशान भूमि है उसका रास्ता काफी दिनों से बंद है, क्या चक्कर है ये? पुराना रास्ता है जी। और अधिकारी से भी हम निवेदन कर चुके हैं। कौन कौन से अधिकारियों को अवगत करवाया आपने अभी तक? तहसीलदार से जी। और पटवारी से, जी। ग्राम सेवक से जी। और ग्रामीण लोगों से। जी। और तो अभी क्या मामला चल रहा है, क्योंकि लोग काफी परेशान होते हैं। आपकी ग्राम पंचायत के लोग हैं, वो शमशान में जब कोई डेथ हो जाती है लेके जाते हैं तो काफी परेशान होते हैं। 4-5 किलोमीटर से घूम के आना पड़ता है। जी। ये पुराना रास्ता है, अब तारबंदी हो गई। जी। और अधिकारियों को क्या कहना चाहती हैं आप? अधिकारी से यह कहना चाहती हूँ कि रास्ते को खुलवाए, जल्दी से जल्दी खुलवाइए। जी। लोग परेशान होते हैं, मुझे को भी 4 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है और इससे मतलब यही निवेदन करना चाहती हूँ कि इसको वैसा करना जितने जल्दी से जल्दी खुलवा दें। यहाँ की जो सरपंच महोदय हैं मीना कुमारी जी, वो हमारे साथ में देखा होगा आपने। काफी जो लोग हैं इनकी ग्राम पंचायत के परेशान हैं और ये भी काफी मेहनत कर रही है और सभी अधिकारियों को अवगत करवा चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी इसको अनदेखा कर रहे हैं। और जो रास्ते का जो मामला है, मैं दिखाऊंगा आपको आगे की क्या कड़ियां जुड़ी हुई हैं उसके हिसाब से।